गुड मॉर्निंग जी। आज लगभग 15 दिन हो गए हैं सिक्किम में, और ये पीछे मेरा होटल है जहाँ मैं स्टे किया हुआ हूँ। और आज हम जा रहे हैं सिक्किम के पैक्योंग के चांगे सेंटी के आसपास रहते हैं, और यहाँ से अपन जाने वाले हैं आज। कहाँ जीजे, कहाँ जाएंगे? रंगपो और माझीटार। गुप्ता जी आज लेके जाने वाले हमको रंगपो और माझीटार। वहाँ पे कुछ इंडस्ट्रियल मीटिंग करनी है, कुछ दोस्तों से, कुछ लोगों से मिलना है, थोड़ा बहुत काम, थोड़ा घूमना, और आज बड़े दिनों बाद फिर से कुछ अच्छा खाने को मिलने वाला है। मतलब उस एरिया में दुकानें हैं तो कुछ मिल जाएंगी। बाकी अभी हम पैदल चल रहे हैं। होटल बहुत ऐसी जगह पे है कि यहाँ से अभी कुछ जाने के लिए हमें ढूंढना पड़ेगा। बाकी जब तक कुछ नहीं मिलता है तब तक पैदल चलते हैं। जहाँ गाड़ी मिली वहीं बैठ जाएंगे। रंगपो ना, वही ना सिक्किम का जो मेन एंट्री गेट है। हाँ, आते वक्त मैंने ध्यान दिया था वहाँ पे। चलिए मिलते हैं आज पूरे यात्रा में आपसे। तो रंगपो जाने के लिए गाड़ी बुक कर लिया हमने। यहाँ से लगभग 150 रुपये किराया लग रहा है एक आदमी का। और ये है यहाँ का नाश्ता पानी की दुकान। भाई बैठे हुए हैं। समोसा खिला दो यार एक। इसमें दो समोसा, छोला और दही। ये सुबह सुबह का नाश्ता है हमारा। काम करने वाले सब यूपी बिहारी। अभी हम आ चुके हैं टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर। अगर फॉरेनर है तो आपको यहाँ रिपोर्ट करना और ये करना है। और ये रहा आपका सिक्किम। वेलकम टू सिक्किम। ये है रंगपो वाली जगह, और इसके आगे आप रंगपो से हर जगह जा सकते हैं। खूबसूरत पुलिस लगी हुई है, और इधर परमिट और इशू वगैरह जो भी बनते हैं, आईडी वाईडी दिखा के वो सब लोग लगे हुए करने में। और ये नदी कौन सी है? वो तीस्ता है। ये यहीं से खूबसूरत तीस्ता नदी दिखती हुई, बहुत बढ़िया। जब बाढ़ आया था पिछले साल, तब इधर के लोग काफ़ी प्रभावित हुए थे। और ये जितने घर दिख रहे हैं ये काफ़ी सब बह गए थे। उन्हीं को भी नुकसान हुआ था। सब पानी में चला गया था। काफ़ी जान माल की हानि हुई थी यहाँ पे पिछले साल। तो पैक्योंग से लगभग 1 घंटा कैब में बैठ के हम लोग आ चुके हैं रंगपो। वही जो स्टार्टिंग कह सकते हैं, चाहे ऐसी जगह जहाँ से आप नॉर्थ ईस्ट सिक्किम जहाँ भी जाना चाहते हैं, साउथ सिक्किम, हर जगह के लिए गाड़ियाँ मिलती हैं। माझीटार आसपास में यहाँ पे जाइडस फार्मास्यूटिकल, सन फार्मा और लुपिन सिपलाइन सबकी, हाँ, एल्केम, मतलब जितनी भी फार्मास्यूटिकल की बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं ना, सब यहाँ आसपास में ही है। माझीटार और ये वाला जो एरिया है, और इसके पास में ही रंगपो का है ये एक मार्केट। संडे के दिन यहाँ पे दुकानें सजी हुई हैं, लोग अपना ज़रूरत का सामान ले रहे हैं। मशरूम है का हो? ये ज़्यादातर सामान सिलीगुड़ी से आता है ना? और यहाँ पे वो लोकल सब्जी देखिए, वो क्या है? ये क्या है? इस्कुस कैसे दे रहा है भैया? 40 रुपीज़ केजी इस्कुस। थैंक यू। हाँ, भोजपुरी बोला तला हो बाय हो जा भोजपुरी हो लोग। चलिए आपको स्वागत करा दूँ। कहाँ पे? जो आपको गेट चाहिए ना सिक्किम का।
हाँ। ये कंपनी खोल रही है। ये भी कोई कंपनी खुल रही है? आधा गवर्नमेंट का हाँ। और आधा यहाँ का। क्या फार्मास्यूटिकल कंपनी है? नहीं, ये यहाँ के ऑर्गेनिक चीज़ों को अच्छा, पैक करके और सेल आउट करेगा। सेल आउट करेगा। अच्छा, समझ गया मैं। PMFME की स्कीम के तहत खोल रही होगी वो। प्रधानमंत्री फूड वाला, फूड फॉर्मुलाइजेशन। बराबर। इधर एक्चुअली ना गवर्नमेंट की सुविधाओं का जो है ना बहुत फ़ायदा उठाते हैं लोग। गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम आती है और कहीं लागू हो या ना, सिक्किम को लोगों को मैंने देखा दबा का फ़ायदा उठाते हैं। तो भैया ऐसा ही है पहाड़ों का मार्केट, और यहीं आके लोग अपना ज़रूरत का सामान खरीद के लेके जाते हैं। गर्मी है इस जगह पे, गर्मी ज़्यादा है। तो चूँकि ये हाइट पे नहीं है ज़्यादा, हाँ एक्चुअली हाइट पे है, बट जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ से हम लोग नीचे आए हैं अभी, है ना जी। तो यहाँ धूप भी है और ठीक ठाक गर्मी है। पंजाब नेशनल बैंक, MEO, गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम, बढ़िया। एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे गोले गवर्नमेंट ने मिनिमम मंथली वेजेस जो किया है लेबर का, वर्किंग जो भी काम करते हैं उनको 15,000 रुपये। मतलब आप और किसी भी राज्य में हैं तो आप 8,000 10,000 भी दे के वर्कर से काम करा लेते हैं, लेकिन अगर आप सिक्किम में कुछ काम करना चाहते हैं या सिक्किम में हैं तो मिनिमम आपको 15,000 रुपये तो देना ही देना पड़ेगा। उसमें से 25% लोगों को रखना ही रखना है, लोकल 25% लोग, ऐसा है। चलिए तो अभी हमारी एंट्री हो चुकी है सिक्किम के बहुत फेमस सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी में। कह रही है ब्लॉगिंग कर रहा है। शानदार कैंपस है भाई। चलिए यहाँ से तो फिर पूछेगा ना वो। चलिए थोड़ा सा आगे में इनका काम निकल जाता है। इधर के खून में है फुटबॉल, है ना, गली गली घर घर में लोग फुटबॉल खेलते हैं। वो फैक्ट्री एक बंद हो। ऐसा कुछ है इसका, इस यूनिवर्सिटी का मेन गेट। यहाँ से आपकी एंट्री होगी। अंदर हॉस्पिटल वगैरह भी है ना वो, सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा, हॉस्पिटल आगे, मतलब इनकी 2-3 यूनिट है ना इधर। तो एक गैंगटॉक के पास में भी तो है। हमने कहा चलो वहाँ हैं, तो बहुत नाम सुना है सिक्किम मणिपाल, सिक्किम मणिपाल। बहुत फर्जी डिग्रियाँ भी यहाँ की मैंने सुनी है, लोग खरीद लेते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो पता नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि जिसको कहीं से डिग्री नहीं मिलती वो सिक्किम मणिपाल से डिग्री ले लेता है। खैर, अच्छा कैंपस था, अच्छे लोग थे। अब चलते हैं अपने पैक्योंग या गैंगटॉक, जो कहो वहाँ। ये है NH10, आपका रंगपो से, मतलब सिलीगुड़ी से भी तो यही आ रहा है गैंगटॉक तक, और आगे पता नहीं कहाँ तक जाता है, ये नहीं पता मुझे। लेकिन ये है नेशनल हाईवे 10। कुछ दूर खूबसूरत, कुछ दूर खराब, कुछ दिन गड़बड़। पहाड़ों का रास्ता है, ऐसा ही होगा। ये नीचे खूबसूरत, ये है खूबसूरत तीस्ता रिवर, जिसने बहुत लोगों की जिंदगी लील ली है। हाँ फैक्ट्री है ये। वो सिपला उपला भी तो इधर ही थी। सिपला इधर एल्केम है। हाँ ग्लास है, एलम्बिक है। वाह, ये एलम्बिक खूबसूरत शाम होते हुए। और ये सब बिल्कुल नदी के किनारे ही हैं। तो बाढ़ में ये लोग बहुत, रंगपो बॉटलिंग प्लांट, बाढ़ में ये लोग बहुत प्रभावित हुए हैं। पिछले साल जो बाढ़ आई है,
और ये आ गया जाइडस का डेडिकेटेड टू लाइफ, जो जाइडस का प्लांट है ये इधर नीचे जाके है। तो फार्मास्यूटिकल हब बोल सकते हैं हम लोग सिक्किम को। यहाँ पे फॉइल इंडस्ट्री, पैकेजिंग इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल की मेडिकल जो दवाइयाँ जो पैक होती हैं, दवाइयाँ जो बनती हैं, सब कुछ है इधर। गुड। ये टोरेंट पावर का है। हाँ दिख गया। हाँ समझ गया, ऊपर इंटास का प्लांट है। बहुत बढ़िया। सिंगटाम यहाँ से 5 किलोमीटर है। और हमारे एक मित्र सिंगटाम में, हाँ ये मैं देखा था, टाइटन कंपनी लिमिटेड, टाइटन का वॉच असेंबली यूनिट भी यहाँ ही पे है। बहुत सुंदर। आज का पूरा दिन सिक्किम के रोंगपो, यहाँ के लोकल एरिया, लोकल लोगों से मिलना, कुछ कंपनी वाले लोगों से मिलने में निकाल दिया। अच्छा खाया पिया और अब वापसी हो चुकी है अपने जहाँ भी हम रह रहे हैं होटल निवास स्थान के लिए। खूबसूरत दिन रहा आज का। हाँ बारिश में सब रोड पे ही आएगा और ये सब जाम, रोड बंद हो जाएगा। ये देखिए ये पुल दिख रहा है, ये बह के आया है। ये पुल उसका पार्ट है, उस पुल का पार्ट बह के यहाँ आ गया है। बहुत रौद्र रूप का था, हम लोग तो दूर से देख के ही, टीवी में ही देख के डर गए थे। और आज फिर से यहाँ पे सरपट गाड़ियाँ दौड़ रही हैं। आधुनिकता और विकास में जहाँ भी इंडस्ट्रियल होगा मामला गड़बड़ होता ही है। खैर ऐसे ही कुछ हालात अभी हमारे लद्दाख में भी बन रहा है। वहाँ मिस्टर वांगचुक जो वहाँ के सोशल एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने बहुत कुछ किया है लद्दाख के लिए और अपनी इंडियन आर्मी के लिए। उन्हें सोलर पैनल्स और सोलर से जो चलने वाले घर होते हैं जो वहाँ पे ठंड से आर्मी वालों को बचा सके, ऐसी चीज़ें उन्होंने डेवलप की। और आज वो लगभग 17 दिन से फास्ट पे हैं, आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। तो उनके साथ लगभग 100 लोग हैं जो उनका साथ दे रहे हैं और वो एक फास्ट रखे हुए हैं। उनकी एक डिमांड है कि लद्दाख को 6th शेड्यूल जो अपना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें शामिल किया जाए। उसको एक स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। कश्मीर से तो अलग कर दिया, JNK से तो अलग कर दिया, लेकिन उसको एक फुल स्टेटहुड वाला जैसा होता है ना, वो मामला नहीं दिया। जैसे दिल्ली यूनियन टेरिटरी है बट वहाँ गवर्नमेंट भी चुनी जाती है, सेम वैसा नहीं है वहाँ पे। और वहाँ पे अभी भी एक ही MP दे रखा है। तो इसकी वजह से उनको डर है कि यहाँ पे विकास वाले लोग पहुँचेंगे, इंडस्ट्रियाँ पहुँचेंगी और फिर वो सेम हालात होंगे। वहाँ का जो डाइवर्सिटी है, वहाँ का जो मौसम है, वहाँ के जो लोगों का एक कल्चर है, वो सब ख़त्म हो जाएगा जब बाहर के लोग जाकर वहाँ पे ज़मीनें लेंगे। उनके ज़मीनों पे इंडस्ट्रियाँ बनेंगी, उनके ज़मीनों पे काम होना शुरू होगा, बाहर के लोग वहाँ पे घर बनाने लगेंगे, तो वहाँ के भी हालात ख़राब हो जाएंगे। इसका उनको डर है और इसके लिए उन्होंने वहाँ के लोगों से अर्ज किया है कि 17 मार्च को सब लोग फास्ट रखें। और सेंट्रल गवर्नमेंट से उनकी डिमांड है कि उनके लद्दाख को पब्लिकली या फिर जो ये बड़े आपके अंबानी अडानी टाइप के जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनके लिए ना खोलें। हालांकि बीजेपी गवर्नमेंट का ऐसा था कि हम लोग पावर में आते ही सबसे पहले लद्दाख को 6th शेड्यूल में लेंगे। उनके मैनिफेस्टो में तीसरा पॉइंट यही था, बट अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। होपफुली वांगचुक का ये जो धरना प्रदर्शन है और ये जो आमरण अनशन की कहानी है उनको सफलता मिले। मैं उनको यहाँ से बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ, बिकॉज़ मैंने देखा है कि सिक्किम के लोगों को इंडस्ट्रियाँ तो यहाँ खूब आई, लेकिन यहाँ का मौसम का जो हालात है, यहाँ पे जो नुकसान सहना पड़ा पिछले साल, वो काफ़ी कुछ भयावह था। तो ऐसा कुछ लद्दाख में ना हो, उसकी खूबसूरती जो है, वहाँ का जो कल्चर है वो बना रहे, हमारे जैसे ट्रैवलर टूरिस्ट लोग वहाँ जाते रहें, उसकी खूबसूरती को देखें। वो कहा जाता है ना, वेखी जा छेड़ी नहीं, तो वही है, देखते रहें उसको, बस उसको बर्बाद ना करें। हमारी जो धरोहर है, हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारी प्राकृतिक धरोहर है, उसको हमें संभाल कर रखें, उसका संरक्षण करें और उसको गलत हाथों में जाने से बचाएं। ये हमारा कर्तव्य है। तो मैं एक ट्रैवलर होने के नाते और एक थोड़ा सा एक्टिव पर्सन होने के नाते ये कहना चाहूँगा, और ये मेरी ओर से ये मैसेज है कि ज़रूर लद्दाख को और लद्दाख के लोगों को
अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। उसमें पूरी दुनिया, पूरे भारत के लोग उनके साथ खड़े हैं और बीजेपी को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इस चीज़ पे उनको समझना चाहिए। और बाकी हाँ, जो वहाँ पे छोटे छोटे जैसे यहाँ पे सिक्किम में है कि आप किसी का ज़मीन नहीं खरीद सकते, यहाँ पे बाहरी लोग आके रह नहीं सकते, मतलब रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, वही लोग काम रहेंगे जो पहले से कहीं और इंडस्ट्री चला रहे हैं। फिर यहाँ पे आपको मिनिमम लेबर जो कॉस्ट होती है 15,000 रुपये यहाँ के लोगों को देना ही देना पड़ेगा, यहाँ लोकल लोगों को नौकरी पे रखना ही रखना पड़ेगा। ऐसा बिजनेस कीजिए। बट लद्दाख इज़ नॉट अ प्लेस कि आप वहाँ पे इंडस्ट्री खोल के बड़ी बड़ी कंपनियाँ चलाएँ और फिर वहाँ पे आना जाना एकदम ऐसे करें, नहीं, मत करें। पूरा इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा, मामला तहस नहस हो जाएगा। बाकी अब चलते हैं हम गैंगटॉक की ओर। अब मौसम शुरू हो चुका है इसका, ये देखिए पहाड़ों में अपने आप आग लग जाती है पहाड़ों में, क्योंकि मौसम गर्म है और हवा चलती है तो पेड़ से पेड़ टकराते हैं और फिर ऐसे आग, मैं 2-3 जगह देख चुका, आग लग जाती है ऐसे पहाड़ों में। आ गए ना रानी पुल। एकदम पॉलिटिकल, एकदम खुमार एकदम तेज है, चुनावी माहौल एकदम यहाँ बना हुआ है। गोले की गारंटी, एक तो मोदी की गारंटी है और एक गोले की गारंटी है। बाकी भैया सिक्किम में हो तो यहाँ आगे पीछे दोनों को चाहे कैसा हेलमेट लगाओ, हेलमेट जरूरी है। निकाल दिया वो एक्सीडेंट हुआ है, वो गाड़ी चली गई नीचे, आदमी बच गया है तीनों। अरे वाह, भगवान भला करे। यहाँ से सीधा गाड़ी सीधा वहाँ चला गया। पीछे लोग खड़े हैं और एक गाड़ी पूरी पहाड़ से नीचे कूद गई है, क्योंकि रास्ता ही इतना ख़राब है कि कुछ भी कंट्रोल नहीं होता है इधर। हम लोग भी बहुत मुश्किल से धीरे धीरे बच के चल रहे हैं इधर। अब वो जो भी हो, 3 लोग थे उस गाड़ी में, गाड़ी तो एकदम चकनाचूर दिख रही है, पुलिस आई हुई है। अब बचे हैं तो भगवान की रक्षा करें। ऐसा ही है पहाड़। पैसा लेते थोड़ा बहुत हमको, चलो खुशी होता था कि जब भी लैंड स्लाइडिंग होती है तो इधर रोड ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उसका निर्माण काम हमेशा चलता ही रहता है। इधर कुछ ना कुछ बनाना तोड़ना इधर चलता ही रहता है। थोड़ी सी बारिश हुई, थोड़ी सी हवा ज़्यादा चली, रोड चला गया, रोड पे हो गया कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप इधर ड्राइविंग कर रहे हैं, क्योंकि ये पहाड़ बहुत कच्चे होते हैं, मिट्टी वाले पहाड़ हैं। थोड़ी सी बारिश हुई ये दरकने लगते हैं, तो बड़ी सावधानी रख कर चलना पड़ता है। मुझे बड़ा दुख हुआ उस गाड़ी को देख के कि देखिए जैसे यहाँ पे अब यहाँ पे आपको बहुत सावधान होकर धूल धक्कड़ से बच के चलाना है गाड़ी। और अगर ये बारिश का मौसम हो तो अब तो और मुश्किल है।